नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की यूट्यूब पे, देखते हैं आज क्या है मार्केट का आउटलुक। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या हैं, क्या मूवमेंट रहा है, CIF रेट्स क्या रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या रहे हैं इंडिया के अंदर, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट आ रही है, मार्केट रिपोर्ट्स और फ्यूचर आउटलुक क्या है, और आज एक CIF रेट की पैरिटी क्या आ रही है इंडिया के अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो KLC और CBOT का मूवमेंट देखते हैं। तो जो बता रहे थे 4047 से 4027 उसी रेंज में चल रहा था, आज भी 3995 है। 2 दिन से जो बीच में 400 रिंगिट प्लस हुआ था वो वापस करके नियर अबाउट 4000 के पास आ गया है। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है 4000 को फिर दोबारा क्रॉस करके नीचे गया है, तो ये एक एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है। CBOT ने भी काफ़ी 2 दिन के अंदर डाउनफॉल दिखाया है, 72 से 70, 70, 68, 69.26, आज थोड़ा 80 पॉइंट्स बढ़ा हुआ है। बेसिस पॉइंट अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा डाउन आता है तो बेसिस पॉइंट भी थोड़े से उस हिसाब से माइनस हो जाते हैं, तो 2150 आ रहा है। ये CIF रेट्स हैं। आज इंडिया में क्या रेट्स कोट कर रहे हैं, तो 28 जुलाई को हम बात करें तो $15 कम है ओलिन में, $15 CPO में कम कोट हो रहा है। सोया के अंदर कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रही, लेकिन 1085 है और 1065 सन ऑयल के अंदर 2-3 दिन पहले काम भी हुए थे, आज भी 1065 है। सन ऑयल का आपको पता ही है कि पीछे से सप्लाई शॉर्ट है, तो इस हिसाब से इसके अंदर ज़्यादा डाउनफॉल नहीं दिखाई दे रहा है। ये स्पॉट प्राइसेस हैं इंडिया के अंदर। मस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा प्राइसेस टाइट हैं, सप्लाई मैंने आपको काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि इस मस्टर्ड के अंदर सप्लाई शॉर्ट है। किसान के पास माल है, जब किसान ने नहीं छोड़ा है 4-5 महीने तो वो कभी भी माल को रोक सकता है। ट्रेडर्स के पास माल है नहीं, बड़ी कंपनियों के पास थोड़ी डिमांड आ रही है, वो सीड भी परचेज़ कर रहे हैं ऊंचे रेटों पे और ऑयल भी परचेज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से मस्टर्ड में थोड़ा सा सिनेरियो आप देख रहे हैं रेगुलर प्लस ही बना हुआ है। कल मार्केट डाउन था, लेकिन फिर भी मस्टर्ड के ऊपर 111 मैंने लिखा है, लेकिन 111.12 तक कल भी काम हो गए, आज भी 11.12 का ही रेट बोल रहे हैं। सोया रिफाइंड के अंदर जरूर डाउनफॉल आया है, कल ₹1.96.5 कल बोल रहे थे, आज 95.5 के अंदर सेलर है जो रीसेल का काम हो रहा है। और पाम ऑयल के अंदर 87.5 से 87 आया है। सन रिफाइंड में भी 50 पैसे डाउन है, कॉटन भी और 50 पैसे नियर अबाउट, और मार्केट नियर अबाउट सेम पड़ी हुई है। मस्टर्ड का मैंने जैसे एक्सप्लेन करा कि सीड की पोजीशन टाइट है, तो सीड जरूर 50-75 रुपये बढ़ा के बोला जा रहा है, लेकिन ऑयल की डिमांड नहीं होने की वजह से ऑयल में उतना जंप नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट रुक गई है। मतलब मार्केट रुक गई है का मतलब अगर यहाँ पे डाउन आ रहा है तो यहाँ पे इतना डाउन नहीं है। मस्टर्ड थोड़ा सा फिर भी बुलिश ट्रेंड लिए हुए है, क्योंकि सप्लाई किसानों के पास तो माल काफ़ी है, लेकिन मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज है, और जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो इसमें माल की परचेजेज रेगुलर बनाए हुए हैं। अब ये आज के स्पॉट रेट के हिसाब से हमारा कंज्यूमर पैक का रेट क्या आ रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। 87 रुपीज़ के हिसाब से 1572 होलसेल रेट मार्केट का आ रहा है। पाम ऑयल के अंदर 1706 आ रहा है। सोया रिफाइंड में 1931। मस्टर्ड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसमें ₹1 किलो मार्जिन, ₹1 किलो डिपो एक्सपेंसिव हम कंसीडर करते हैं। 15 रुपये हम राजस्थान के लिए, 25 हम गुजरात के लिए कम कर सकते हैं। ये हमारा चार्ट रहता है। इसी में लीटर के टीन के रेट्स क्या कैलकुलेशन में आते हैं, बॉटल का रेट क्या आता है और पाउच का क्या रेट आता है, वो सब इसमें मेंशन होता है। अब आप उसको इजीली देख सकते हैं। ये इंपोर्ट के आज एक मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्लाइड लगाई है इसको डिस्कस करने के लिए कि अगर आज हमारा पाम ऑयल यहाँ पे 955 बोल रहे हैं, RBD 915 बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमारी पैरिटी क्या आ रही है। तो जो 87 रुपीज़ बोल रहे हैं तो 951 के हिसाब से पैरिटी आ रही है। तो हमने $910-15 के अंदर काम भी सुने हैं कि हुए हैं, तो हमें जो इससे ये एहसास होता है कि मार्केट में पाम ऑयल के जो बार्गेन्स हैं वो रेगुलर इस रेट के आसपास हो रहे हैं। तो ये 87 एक लेवल है जहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस ले रही है मार्केट, और बाज़ार के अंदर काम भी हो रहे हैं, और इससे ज़्यादा नीचे बाज़ार हमको नहीं लगता कि ज़्यादा नीचे जाएगा। 87 का 86 हो जाए तो बात अलग है, लेकिन 87 से नीचे प्राइस नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों के पास कुछ पुराने रेट के माल हैं जो $20-30 कम हैं, ₹1.5-2 लीटर के 84-50 तक के, तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा डाउन आ सकता है। लेकिन अभी सिचुएशन जिस हिसाब से बाज़ार रुका हुआ है तो ये लग नहीं रहा कि 87 रुपीज़ हमारा पाम ऑयल जो कांदला में प्राइस आ रहा है इससे टूटेगा। ये पाम के कैलकुलेशन आ रही है हमारी 81 पॉइंट, लेकिन पाम का जो ज़्यादा यूजेज हो रहा है वो वनस्पति में और इंस्टीट्यूशन सेल्स में हो रहा है, तो पामोलिन के रेट को हम इसी से कंसीडर करेंगे।
सोयाबीन का जो पोजीशन है वो 98 रुपीज़ आ रही है आज के रेट से, और इस रेट पे काम भी नहीं हो रहा है बाज़ार के अंदर। स्पॉट आप 95.5 देख सकते हैं, तो उस हिसाब से अभी ये रेट फिजिबल नहीं है, इसमें काम भी नहीं हो रहा है। सनफ्लावर के अंदर 1065 में साउथ के अंदर मैंने जैसे आपको बताया काम ज़रूर सुना है, तो साउथ के अंदर इसकी डिमांड भी अलग से रहती है, इसको थोड़ा सा सोयाबीन से अच्छा भी माना जाता है और ऊंचे रेट में बायर खरीदते भी हैं, तो उस हिसाब से सोयाबीन में काम चल रहा है। तो इस चार्ट का दिखाने का मेरे को जो ऑब्जेक्टिव यही था कि आपको थोड़ा सा मार्केट का सिनेरियो समझ में आए कि स्पॉट प्राइसेस क्या हैं, पीछे से पैरिटी हमारी क्या आ रही है और किस रेट पे हमारा काम हो सकता है। तो अभी जो मार्केट फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करेंगे तो इंडोनेशिया की अभी 1 अगस्त से जो है ड्यूटी चेंज होना ड्यू है। अभी हमारा जो ड्यूटी और लेवी उन्होंने इंडोनेशिया चार्ज कर रही है $791 USD डॉलर पे कर रही है, जबकि इसका जो आ रहा है प्रोजेक्टेड रेट आ रहा है 826। अगर 830 तक भी रहता है तो इसमें कोई जो 118 आ रही है प्रेजेंट में, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये पामोलिन की लिखी है $118 तो हमारी CPO पे है और $65 हमारी पामोलिन पे, तो नियर अबाउट आप $53 का फ़र्क है। तो वही फ़र्क हम जो CIF रेट जब देखते हैं कि RBD वहाँ पे सस्ता है, तो वो इसी वजह से कि $53 इसका कम आ रहा है। डिमांड मार्केट में लो है, इसके बारे में मैं जैसे व्यापारी भाइयों से भी बात करता रहता हूँ, तो इस मार्केट में भी बात करता रहता हूँ। तो डिमांड लो का रीज़न जो समझ में बात से आ रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि ये जुलाई का महीना स्कूलों का होता है, लोगों के पैसे और फीस में काफ़ी ज़्यादा लगता है, स्कूल के किताबों के अंदर ज़्यादा लग जाते हैं, तो बायर मार्केट में थोड़ा कम रहता है। अगस्त से फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं और डिमांड भी आएगी, तो फर्स्ट वीक से लोगों का एक्सपेक्टेशन है कि बाज़ार के अंदर मार्केट में डिमांड निकल सकती है। और एक ये है कि KLC वापस क्यों आ रही है। KLC 4168 चल रही थी और लग रहा था वॉर आगे जाएगी, तो वो स्टडी करने पे ये पता है कि इंडोनेशिया का जो मैं जैसे RBD पे हम 915 में काम हुआ है, 910 में काम हो रहा है, तो वो RBD का प्रेशर जो वहाँ पे एक्चुअल माल रेडी में अवेलेबल है उसका प्रेशर ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है, सप्लाई भी ज़्यादा है, और उसके वजह से उसका प्रेशर टोटल ओवरऑल KLC पे आ रहा है। तो KLC बढ़ाने की तो कोशिश कर रही है, अक्टूबर का 3 महीने बाद का हम देखते हैं प्रोजेक्टेड रेट जो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे क्योंकि इंडोनेशिया नीचे रेट में सप्लाई कर रहा है और ऊंचा रेट करने पे बाज़ारों में और इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं आ रही है। तो जैसे मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि टोटल खेल SND का है, अगर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर अगर सप्लाई आ रही है और डिमांड नहीं है तो बाज़ार नहीं चलेंगे। तो वही सिचुएशन आ रही है कि अगर जो KLC उस चीज़ को जो है जो इंडोनेशिया की सप्लाई है उसकी वजह से वापस दोबारा से 4000 के नीचे आ गई है। US वेदर और इंडिया वेदर के बारे में ऐसा ना, ये जो हम रोज़ डिस्कस भी करते हैं, US के अंदर प्रॉब्लम है वो चली रही है, लेकिन अगर हम US वेदर की बात करेंगे तो उस US वेदर का जो डिफरेंसेस आना है वो हमारा जो अक्टूबर के बाद क्रॉप आएगी उस पर आना है, क्योंकि अभी तो वहाँ पे कोई नई क्रॉप है नहीं हमारी। जो सोयाबीन ऑयल की जो सोयाबीन की पिछली फसल आनी थी वो सब आ चुकी, कट चुकी, गोदामों के अंदर है। तो और दिसंबर का प्राइस हमारा जो प्रोजेक्टेड आ रहा है वो अभी चल रहा है 70, अगर हम कहें इसका जो सेंट्स के अंदर रेट 70 आ रहा है या 69.5 आ रहा है, तो वो 63 आ रहा है। तो जो 600 का डाउन है वो नई क्रॉप पे तो वो डाउन दिखा रहे हैं। तो ये सब जो मैं आपको बार बार इस चीज़ को बताता रहता हूँ कि ये जो टोटल जो है गिमिक्स बनाई जाती है, ये ऑपरेटर्स और फंड्स वाले मैनिपुलेट करते हैं। बताया कि आपको सीड का रेट भी डाउन है, वहाँ मील का रेट भी डाउन है, और ऑयल के रेट को वहाँ $1600 का रखा है या आज के दिन $1550 का रखा है, तो वो कहीं से भी उसको जस्टिफाइड नहीं है। और जस्टिफाइड रेट वही हैं जो ब्राज़ील से और इंडोनेशिया से आ रहे हैं, जो 2150 नियर अबाउट 50 सेंट्स के हिसाब से इंडिया के अंदर सप्लाई हो रही है, 49 सेंट्स के हिसाब से इंडिया में सप्लाई हो रही है। तो CIF रेट की पैरिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो मेरा इसके अंदर यही मानना है कि बाज़ार के अंदर जो है अब जो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार के अंदर सबकी जो नया, जैसे मैंने आपको ओलिन के अंदर बताया 910 915 के अंदर बाइंग आ रही है, तो उसकी कॉस्टिंग 87 ही आ रही है। तो पाम ऑयल के अंदर ज़्यादा गिरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा गिरा 86 तक आ जाएगा। गिरने में 10-15 रुपये हैं और बढ़ने के अंदर 2-3 रुपये किलो है, अगर जैसे हम अगस्त में एक्सपेक्टेड डिमांड के हिसाब से रहता है।
और उस चीज़ को यहाँ पे फिर मेंशन करना चाहूँगा कि पीछे से माल काफ़ी ज़्यादा रेट के काफ़ी ज़्यादा चले हुए हैं, जिनका रेट काफ़ी कम है, पीछे नीचे रेट में बाइंग हुई है इंडियाज़ की। तो जब इंडिया में ज़्यादा सप्लाई रहेगी और सबके पास माल रहेगा और नीचे रेट का रहेगा तो कंपटीशन में रेट नीचे भी रह सकते हैं, लेकिन वो उसका लेवल 86 से नीचे अभी जाता हुआ नहीं लग रहा। देखिए इंडोनेशिया ने माल बेचा है अपना, वहाँ से 910 में बेच रहा है, कल परसों भी या 5-7 दिन पहले 895, 900, 910 में जो काम हो रहे हैं। तो इंडोनेशिया भी समझता है कि अगर मैंने इनको रेट्स को ज़्यादा गिरा दिया तो मेरे जो सौदे जा रहे हैं या मेरे जो कमिटेड सौदे हैं उनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो एक रेट जिस पे काम हो जाता है फिर कंपनीज एकदम उसका रेट नहीं गिराती। तो जैसे इंडिया की मार्केट चलती है ऐसे इंटरनेशनल मार्केट आती है। तो ये एक लेवल बन चुका है 910, 915 CIF रेट और 87 रुपीज़ हम जो है इसका पाम ऑयल का। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। सोयाबीन में ज़रूर मैं ये कहूँगा कि जो काम हुए हैं वो हमारे 990, 1000, 1020 के हुए हैं। सनफ्लावर का माल पीछे से काफ़ी ज़्यादा चला हुआ है। जो भी हमारे फेस्टिवल पे डिमांड निकलती है उसमें हमारी कंजम्पशन मेन पाम ऑयल की होती है। अगर हम घेवर भी बने, फिनी भी बने, इसी पाम ऑयल के प्रोडक्ट्स ही ज़्यादा लगेंगे उसके अंदर। तो पाम ऑयल में तो ज़्यादा डाउनवर्ड नहीं दिखता क्योंकि इसका 87 और वो 95 ऑलरेडी 8 से 10 रुपये का गैप चल रहा है, जो पीछे 5-6 रुपये तक भी आ गया था। लेकिन सोयाबीन पे थोड़ा प्रेशर है तो थोड़ा सा उसको कॉशियसली काम कर सकते हैं, क्योंकि पीछे से सप्लाई भी आनी है, इंडिया में अपना माल भी है, इंडिया की आगे अपनी क्रॉप भी आ रही है, तो उसका भी प्रेशर आई की मंदी जिसे कहते हैं वो भी रहेगा। और पाम ऑयल के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा जरूर रहेगा अगस्त सितंबर में, लेकिन डिमांड भी ज़्यादा रहेगी। तो उस हिसाब से एक लेवल पे जाके हमें ये लगता है कि बाज़ार पाम ऑयल के 86-87 के बीच में रुकेंगे। सोयाबीन के अंदर 1 से 2 रुपये किलो की मंदी आ सकती है और बाज़ार के अंदर वैसे कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं नज़र आ रही है। तो इसी बातों से मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें। आपको उसमें क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा उसके बारे में बताएं। अगर आ रहा है तो खाली वाई लिखें कमेंट में, तो मुझे तो उत्साह मिलेगा कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा नहीं लिखे, खाली वाई वर्ड ही बना दें, तो मुझे लगेगा कि भाई हाँ आप लोग देख रहे हैं और आप लोग समझ में आ रहा है। और इसमें कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहें, अपने बारे में इसके बारे में बताते रहें, तो उसको सब मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलता है। एक मेरा टेलीग्राम का लिंक है, अगर आप उसको टेलीग्राम का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो उससे ये रहेगा कि जब भी मेरी वीडियो लोड होगी तो आप टेलीग्राम पे जाके नियर अबाउट 1:30 PM पे मैं डेली वीडियो देता हूँ, तो आपको टोटल इंटरनेशनल मार्केट, लोकल मार्केट के रेट्स मिल जाते हैं। तो आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियो आपको मिल सकती है और देख सकते हैं। तो धन्यवाद। तो मेरा टेलीग्राम का, अगर आप टेलीग्राम पे खाली टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल भी लिखेंगे तो भी आप मेरे लिंक पे पहुँच जाएंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल की वीडियो में फिर कल के मार्केट आउटलुक के साथ। थैंक यू।